हम लोग जो है सिर्फ पे नियर बाय के प्रोडक्ट फैसिलिटीज़ उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर आगे हम लोग मिलेंगे। पे नियर बाय में ऐसे यहाँ पर कितने रिटेलर हैं जिनके पास माइक्रो एटीएम है? 2 आदमी के पास माइक्रो एटीएम है। अब देखिए, आप आधार से विड्रॉल का सुविधा दिलाते हैं। आधार और आधार विड्रॉ, आधार पे 2 सर्विस है। आधार से निकासी का माध्यम 2 ही है ना। अब देखिए कि स्टेट बैंक का लिमिट है कि एक दिन में 1 बार फिंगर काम करेगा। आप मिनी स्टेटमेंट कर लीजिए, या आधार से विड्रॉ कर लीजिए, या आधार पे से विड्रॉ कर लीजिए, है ना। तो एक बार में एक दिन में 1 ही बार होगा। अब तो आप एक बार में 10,000 निकाल पाए, है ना। अब देखिए जिनके पास माइक्रो एटीएम है उनके पास क्या सुविधाएं हैं। 10,000 आप आधार से निकासी कर दिए, और कस्टमर के एटीएम कार्ड का जितना विड्रॉल का लिमिट है, किसी के एटीएम का लिमिट 10,000 है, किसी का 30,000 है, किसी का 1 लाख है, किसी का 3 लाख है। तो यदि किसी के एटीएम का विड्रॉल का लिमिट 1 लाख का है तो आप 10-10 हज़ार करके 10 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं माइक्रो एटीएम से। तो एक आदमी का 1 लाख रुपया आप निकासी कर सकते हैं माइक्रो एटीएम से, और साथ ही 10,000 आधार से भी विड्रॉल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, तो मतलब होता है ना कि छोटा छोटा बात को अगर देखिएगा तो आपको मतलब अच्छा लगेगा काम करने में जब सीखिएगा। तो सपोज करिए कि आप एक क्या कहा जाए, एक गैरेज में काम करते हैं। सपोज कि एक आप गैरेज में काम करते हैं, तो गैरेज में जो काम करते हैं तो उस गैरेज में क्या आएगा? टूटा फूटा एक्सीडेंट खराब गाड़ी आएगा, यही ना आएगा। या जो सेकेंड हैंड ख़रीदा होगा उसी लेवल का लोग वहाँ पर आएंगे। और वहीं पर आप देखिए कि आप एक किसी कार के शोरूम में काम करते हैं जहाँ से नई गाड़ी बिकती है, तो वहाँ पर कौन आएंगे? जो अधिक पैसे वाले लोग हैं, जो नया कार खरीदते हैं। आपका भी ड्रेस कोड वैसा होगा, है ना। तो वहाँ एक बदलाव आता है, बहुत बड़ा बदलाव है ये। तो अब यहाँ पर देखिए कि आप जो आधार से विड्रॉल करते हैं तो उसमें इलिटरेट आदमी यानी मूर्ख आदमी, मूर्ख महिलाएं, पेंशनधारी, उस सब का पैसा आप आधार से निकासी करते हैं, है ना। तो आप शिक्षित लोगों के पास तो नहीं गए, आप शिक्षित लोगों से तो नहीं जुड़ पाए। एटीएम कार्ड किसके पास है? जो पढ़ा लिखा लोग है ना, जिसको मोबाइल का नॉलेज है, उसके पास है एटीएम कार्ड। तो उसके साथ बिजनेस करने में अच्छा रहेगा या मूर्ख व्यक्ति के साथ बिजनेस करने में अच्छा रहेगा, है ना। तो शिक्षित आदमी का आप पैसा निकालिएगा, उसको मैसेज जाएगा, वो देख लेगा कि नहीं फलना आदमी के पास पैसा निकाले, गड़बड़ नहीं किया, जितना बोले उतना निकाला। मूर्ख आदमी को हो सकता है कोई कम सुनता होगा, आप उसको कहे 400, वो सुन गया 600, अगले दिन आएगा वो कहेगा कि हमारा लग 600 कॉल करा, है ना। तो वहाँ परेशानी है। तो माइक्रो एटीएम इसलिए ज़रूरत है ना। तो माइक्रो एटीएम है। अब साथ ही देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि सब आदमी 10,000 निकालने वाला है, कोई 1 लाख निकालने वाला भी है, किसी का इंदिरा आवास आया 40,000 भी निकालने वाला है। तो उसको आप देखिए कि आप किसी का 1,000, 2,000, 5,000 करके निकाल रहे हैं, तो उसमें भी उतना ही आप कमीशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, वो आपकी बात है ना। तो किसी का यदि 1 लाख निकासी करते हैं तो एक बार में 1 लाख निकासी किए, एक बार में 1 लाख दिए, तो वो आदमी आपके अंदाजा को, पैसा उसी का है, कस्टमर का ही पैसा है, लेकिन वो आपको अपने से ऊपर समझता है कि मुकेश हो, गौरव हो या जो भी हो, तो इसको 1 लाख का ट्रांजैक्शन करने का क्षमता है। पैसा उसी का है, वो बात हम लोग जान रहे हैं कि कहाँ से कहाँ सेटल हो रहा है ना। तो वो आपका बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए और क्या होता है। सपोज कल दिन कोई अनहोनी होता है या कुछ ऐसा होता है जिसमें आपको मदद की ज़रूरत हो, ठीक, आपको मदद की ज़रूरत हो, तो आप जिसका रोज़ 400, 500, 1,000 निकालते हैं तो उससे आप क्या मदद लीजिएगा? देगा। जिसका आप 1 लाख, 2 लाख, 50,000 निकालते हैं, तो उस आदमी का ना आप 1 लाख निकासी किए, 80,000 आज दे दिए, 20,000 रोकियो लियो तो भैया परसों देव, नहीं निकल ले सोमवार के देव, तो उससे ना आपको फ़ायदा है। आप काम वो कर नहीं रहे हैं, कर रहे हैं काम वो, तो बताइए, आप अपने खुद से ना बिजनेस को डाउन कर रहे हैं। आपके पास सुविधाएं नहीं है। अब जैसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं, कुर्सी टेबल ले लिया, बैठ गया, है ना,
चौकी पर बैठा हुआ है। तो आप तो खुद प्रोफेशनल नहीं हुए। आप प्रोफेशनल होंगे तभी तो। सोनू शर्मा मोटिवेटर है, यूट्यूब पर जाइएगा, सर्च करिएगा सोनू शर्मा, दिखेगा। सोनू शर्मा कहता है कि मतलब आदमी अपने औकात से ज़्यादा कमा ही नहीं सकता है। आदमी अपने औकात से ज़्यादा कमा ही नहीं सकता है। आप जीन्स शर्ट पहनते हैं तभी तो आप जीन्स शर्ट वाले के बीच में हैं। लुंगी पहनते तो लुंगी वाले के बीच में रहते। हम कोट पहनेंगे तो कोट वाले के बीच में जाएंगे। जो बात है ना। तो उस तरीके से सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट करना है। भले ही आप रिटेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, उससे नहीं मायने रखता है। कभी आपका मतलब ग्राहक को इस तरीके से, जैसे मान के चलिए जहाँ बैठे हुए हैं, मेरा सारा सर्विसेज का बोर्ड लगा हुआ है। अब वहाँ पर लिखा हुआ है आपके बोर्ड पर कि माइक्रो एटीएम सुविधा उपलब्ध है। कस्टमर पूछ दिया तो आपको माइक्रो एटीएम है ये नहीं है ना। अब सीधी सी बात देखिए, जो लोग बकरी चढ़ा के अपना पेट पालते हैं, बकरी पोस के जो पेट पालते हैं, तो उसके पास कम से कम कितना बकरी रहता है? 5-10 गो होगा तब ना उससे उसका पेट चलेगा। क्या 10 गो बकरी का कीमत 50,000 मिनिमम। बकरी चराने वाले को 50,000 का पूंजी लगा हुआ है, और आप पे नियर बाय बैंक चलाते हैं, आप 5,000 का पूंजी नहीं लगा रहे हैं। आप तो बकरी चराने से भी बदतर हैं। क्या गलत कर रहे हैं? आप जो काम कर रहे हैं उसके अनुरूप पे नियर बाय का सारा सेटअप करने में 10,000 तो बहुत हो गया भाई। 10,000 से अधिक लगेगा? 10,000 बहुत हो गया। उस 10,000 में आपका एक 10x12 का रूम पेंटिंग हो जाएगा, उसमें बोर्ड लग जाएगा, माइक्रो एटीएम आ जाएगा, मोडफो डिवाइस आ जाएगा, मोबाइल आपके पास ऑलरेडी है, एक ट्रांजैक्शन रजिस्टर लेना है, एक थंब लगाने के लिए पैड लेना है, वो सारा सुविधा तो आप रखें। क्या सही बात या गलत बात? आप हम लोग तो अपने आप को ही खुद पे नियर बाय को बकरी चराने से भी नीचे देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रिटेलर हैं, वेबसाइट पर जाइए आप देखिए, बहुत सारे ऐसे दुकानदार एकदम वीआईपी। उस दुकानदार का हमको लगता है कि उस सबका जो फोटो शूट हुआ है, कपड़ा उसका 5,000 का पहना हुआ है, और वो लोग पे नियर बाय को एकदम मन से कर रहे हैं, है कि नहीं? यहाँ से आप बाहर जाइए, मोबाइल में आप ही लोग के खाते में पैसा आता होगा बाहर से, 5-5 हज़ार करके जो भी टुकड़ा में पैसा आता है वो सब पे नियर बाय से भेजा हुआ पैसा है कि नहीं? 15 लाख रिटेलर है पूरे भारत में, सभी लोग 10,000 करोड़ का पर डे का ट्रांजैक्शन हो रहा है। पे नियर बाय भारत की अग्रणी एईपीएस कंपनी है ना, सबसे बड़ा एईपीएस कंपनी है, फिर भी हम लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं आप तो पूंजी तो इन्वेस्ट करिएगा ना, और इसमें कोई ऐसा पूंजी बताइए जो आप जिसमें आप लगाए उससे अर्निंग ना हो, या अन्यथा कल उसका वैल्यू ना हो। है कुछ ऐसा? आप अन्य किसी कंपनी में जाइए, वहाँ पर क्या है, जिस आईडी में वो आपको माइक्रो एटीएम देगा, जिस आईडी से मैप रहेगा, वो दूसरे आईडी में काम नहीं करता है। लेकिन यहाँ तो आप सब कुछ से फ्री हैं। डिवाइस आप किसी का किसी में लगाइए, माइक्रो एटीएम किसी का किसी में लगाइए। हम तो कहते हैं कि गांव में 2 रिटेलर है तो दोनों मिलाइयो को एक ठो माइक्रो एटीएम ले लीजिए, है कि नहीं? तो आपके पास सुविधा रहेगा तभी तो लोग आएगा। अब जैसे लोग कहाँ जाता है, कस्टमर, आप मान के चलिए कि यहाँ पर आप बैठे हुए आधार से निकासी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि 8 दिन से लोगे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? तो लोग ये सोच रहा है कि कुमारखंड जेबै ना तो पैसों निकाल लेबै, बिजलियों बिल भर लेबै, सामानों खरीदने चलेबै, है कि नहीं? तो आपके पास सुविधा रहे तब तो इस तरीके से अपने दुकान को, आप जो काम कर रहे हैं उसी को मन से करना है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप पे नियर बाय को ही मन से करिए, किसी एक काम को आप पूरे लगन से कीजिएगा तो वही काम आपको ऊपर तक ले जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए पे नियर बाय में हम लोगों के पास क्या क्या सुविधाएं हैं। सबसे पहला, आप मनी ट्रांसफ़र के लिए लोगों को प्रेरित करें। ठीक है, मनी ट्रांसफ़र के लिए लोगों को प्रेरित करिएगा, उसका अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। जैसे गांव में बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे बाहर रहा करते हैं, तो वो आपको कैश उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, बिजली बिल के लिए आप अपने यहाँ बोर्ड लगाइए, हो सके तो सुबह शाम टहलते हुए जाते हैं, देख लीजिए
कि किसके यहाँ ज़्यादा बिजली बिल है उसको एक बार खाली बता दीजिए कि बिजली बिल अपनों यहाँ से जमा है छे, एभर तुरंत रसीद मिल जेता। वो आदमी आएगा कि नहीं आएगा? 100 को कहिएगा 30 गो आएगा ना, पास तो होइएगा कम से कम। इतना अच्छा भी खराब लोग तो नहीं है कि लोग नहीं आएगा आपके कहने से, है कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोगों को, उसके बाद हम लोगों के पास एक डिवाइस होना चाहिए। माइक्रो एटीएम तो निश्चित रूप से सबके पास होना चाहिए। माइक्रो एटीएम और वो मॉर्फो डिवाइस, उसमें देखिए दोनों में अभी क्या दे रहा है कि हर 5वें ट्रांजैक्शन पर 2 गुना कमीशन मिल रहा है कि बंद हो गया? मिल रहा है, हर 5वें ट्रांजैक्शन पर 2 गुना कमीशन। सपोज आपके पास माइक्रो एटीएम है, कोई ग्राहक बार बार आपके यहाँ आधार से निकासी करता है, ठीक, उसको आप कह दिए कि भैया एटीएम से भी यहाँ निकासी होता है, कल दिन से आइएगा तो एटीएम भी लेके आइएगा, ठीक। तो अब क्या करना है, तो 5,000 उसका आधार से निकाल देना है, 5,000 एटीएम से निकाल देना है। आपका 2 ट्रांजैक्शन हो गया, हुआ ना 2 ट्रांजैक्शन। तो आपको हर 5वें ट्रांजैक्शन पर 2 गुना कमीशन मिलने में मदद कर रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से काम करना है। उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप क्या होता है कस्टमर और आपके बीच, कि आप उसको रसीद नहीं देते हैं, है ना, रसीद नहीं देते हैं। तो ये सबसे बड़ा गैप होता है कस्टमर और रिटेलर के बीच में। तो उसके लिए आप लोगों के पास प्रिंटर हो तो उससे प्रिंट करिए, अन्यथा प्रिंटर नहीं हो, खरीदना चाहते हैं तो कंपनी का जो प्रिंटर आया है थर्मल प्रिंटर, वो आप खरीद सकते हैं। थर्मल प्रिंटर का फ़ायदा क्या है कि उसमें इंक आरू नहीं लगता है ना, पेज प्रिंट होता है सिर्फ। तो होता क्या है कि अब आपके अगल बगल के जो लोग होंगे, कहीं दूर जाते होंगे, या आपके अगल बगल में जो रिटेलर होंगे उनके पास प्रिंट की सुविधा नहीं हो, तो उनके यहाँ जो कस्टमर आते होंगे उसमें से किसी एक आदमी को आप कह दीजिए कि हमरा यहाँ अब हम रसीद देबा, तो वो आदमी टोटल आपके यहाँ मूव कर जाएगा, चूँकि वो देखता है कि हम इतना निकाले, इतना मेरे खाता में बच गया। मूर्ख भी है तो किसी को दिखा लेगा, और अगले दिन वो आप पर कभी कोई क्लेम भी नहीं लगाएगा। आप उसको रसीद दे दिए, ट्रांजैक्शन रजिस्टर में लिख करके उसका दस्तखत या निशान ले लिए, तो वो आदमी आपका अगले दिन कंप्लेन कर ही नहीं सकता है। क्या लगता है करेगा? कोई अगर ज़बरदस्ती किसी से करवा दे तो वो अलग बात है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को सिंपली ये देखिए कि हम लोगों के पास फ़ोन अच्छा होना चाहिए, है ना, माइक्रो एटीएम होना चाहिए, मॉर्फो डिवाइस होना चाहिए। उसके बाद आइरिस का सुविधा बहुत जल्द पे नियर बाय में ऐड होगा। अब जैसे आइरिस आँख वाला मशीन, तो उससे आप आँख से पैसा निकासी कर पाइएगा। अभी नया जो ऐप अपडेट हुआ है तो उसमें किसी के पास यदि आधार कार्ड ओरिजिनल है तो उसको स्कैन कर सकते हैं। कितना सुविधा, अब क्या चाहिए भाई? अब वो आदमी भेज देगा आपके पास काम करने के लिए, है ना, कितना अच्छा सुविधाएं हैं। उसके बाद आपको एक प्रिंटर होना चाहिए, रसीद प्रिंट करके दीजिए। थर्मल प्रिंटर वहीं अभी थोड़ा महंगा है, कुछ दिन रुक जाइएगा घट जाएगा, 6,000 या 8200 का है ना, इसी तरीके होगा। 10,000 से नीचे का है, 82-8300 का है। तो वो अगर आप दीजिएगा तो वो सबसे बेस्ट। आप अभी मान के चलिए लोग कहता है कि स्टेट बैंक का सीएसपी बगल में है, वहाँ कस्टमर भाग जाता है। स्टेट बैंक का ना कस्टमर वहाँ भाग जाएगा, एक ठो बैंक है भारत में, दूसरे बैंक का आपके पास आएगा ना, है ना। कस्टमर का कमी कहाँ है? अभी मान के चलिए यहाँ जो काम हम कर रहे हैं हम नहीं करेंगे, पे नियर बाय का कोई दूसरा लोग करेंगे। आप लोग नहीं आते, कोई दूसरा लोग आता, आज नहीं आएगा कल आएगा, कल नहीं आएगा परसों आएगा। बिजनेस तो होना ही है कि नहीं? तो अब देखिए आप सारी सुविधाएं दे रहे हैं कस्टमर को, रसीद दे दिए, उससे दस्तखत निशान ले लिए, तो आपका भी एक कैलकुलेशन हो जाता है। आप अगर कभी देखना चाहेंगे कि इस महीना में हम कितना लोगों को पैसा दिए, तो वो आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं किसको किसको दिए, तो वो बहुत बड़ा सबूत होता है। आप जहाँ आधार नंबर लिखते हैं, सपोज जहाँ आप आधार नंबर लिखते हैं वहाँ उसी लाइन में एक नीचे लाइन मार के उसके नीचे मोबाइल नंबर लिख लीजिए, कस्टमर का मोबाइल नंबर लिख लीजिए। देख लिए कि फलना कस्टमर बहुत दिन से नहीं आ रहा है, निकाले रजिस्टर, उस पर फ़ोन लगाए, हाँ भैया कतय छ, फलना जगह, आइ काल्हि आबै नहीं छ। ई नहीं कहना है कि पैसा निकासी करे नहीं आबै छ, कतय रहै छ अभी, मतलब 8 दिन 10 दिन भए गेलै तोरासँ भेंटो नहीं भेलक, कतय रहै छ, बोला हमही आबै छ भेंट करे ले। तो लोगों के से कनेक्ट होके रहना है। अभी मान के चलिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो इसमें आप
आपके और रिटेलर के बीच की कनेक्टिविटी ही तो काम कर रही है। आप ना रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर का खेत कोड़ने जाता है, ना डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर का खेत कोड़ने जाता है। तो एक सिस्टम बना हुआ है, उससे मिल रहा है। तो कस्टमर को इस तरीके से हम लोगों को डील करना है।